हे एवरीवन, आज हम लोग का लास्ट लेक्चर है। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो सॉल्ट वैसे तो एक बड़ा टॉपिक है, मगर जो रिड्यूस्ड सिलेबस आया है इसके वजह से सॉल्ट बहुत थोड़ा सा हम लोग को पढ़ना बच जाता है। तो आज वो कर लेते हैं और ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो सॉल्ट से शुरू करते हैं। सॉल्ट होता क्या है? तो सॉल्ट इज़ अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय पार्शियल और टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एन एसिड बाय अ मेटेलिक आयन और अमोनियम आयन। अब ये क्या बोल रहा है? तो आप लोगों ने जब एसिड हम लोग जब एसिड वाला टॉपिक पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग जानते थे कि एसिड में आयोनाइजेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे एक एसिड है H2SO4, इसमें कितना आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है उस हिसाब से हम लोग बोलते थे ना कि मोनोबेसिक एसिड, डायबेसिक एसिड। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ करते थे, OH और फिर यहाँ पे और सिर्फ ये। तो कितना हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है? सिर्फ 2 हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो ये डायबेसिक एसिड हो गया। ठीक है, तो आयोनाइजेबल हाइड्रोजन कितना है इसमें? इस केस में 2। ठीक है, तो अब देखो जब क्या होता है, सॉल्ट कैसे बनता है अब हम लोग देखते हैं। जब ये जो एसिड है, एसिड का जो हाइड्रोजन है, आयोनाइजेबल हाइड्रोजन, उसको कोई मेटेलिक आयन या फिर कोई अमोनियम आयन हटा दे और खुद उसके जगह आ जाए। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे जो इसके साथ NaNO3 का रिएक्शन हो रहा है, इसमें सोडियम क्या है, Na क्या है, मेटल है। मेटल क्या कर रहा है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसका जगह ले रहा है, पर ये कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं कर रहा है, ये पार्शियल रिप्लेसमेंट कर रहा है। और वही अगर हम लोग यहाँ पे देखें, कंप्लीट रिप्लेसमेंट में क्या कर रहा है, ये दोनों का दोनों H2 का जगह Na2 ले रहा है। तो ये हो गया कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन आयोनाइज हो सकता है उस हाइड्रोजन का कंप्लीट या पार्शियल रिप्लेसमेंट अगर कोई मेटेलिक आयन या अमोनियम आयन कर दे तो उसके बाद जो कंपाउंड बनता है उसको हम लोग सॉल्ट बोलते हैं। तो फिर से ज़रा देख लेते हैं। सॉल्ट एक कंपाउंड है जो कि कैसे बनता है, पार्शियल या टोटल रिप्लेसमेंट किसका, आयोनाइजेबल हाइड्रोजन का। किससे? एटम्स ऑफ एन एसिड, किसी एसिड के आयोनाइजेबल हाइड्रोजन का पार्शियल या टोटल रिप्लेसमेंट अगर हो जाए किस, और उसको रिप्लेस कौन करेगा, मेटेलिक आयन या फिर अमोनियम आयन, तो वैसा जो कंपाउंड बनेगा उसको हम लोग सॉल्ट बोलेंगे। तो ये हुआ सॉल्ट का एक डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन क्या है, अगर आयोनिक टर्म में हम लोग आयोनिक डेफिनेशन देखें तो सॉल्ट एक आयोनिक कंपाउंड है जो कि अगर वाटर में डिजॉल्व करे तो पॉजिटिव आयन देगा, लेकिन वो पॉजिटिव आयन H+ नहीं होगा, और वो निगेटिव आयन देगा और वो निगेटिव आयन OH निगेटिव नहीं होगा। जैसे एसिड में क्या होता है कि एसिड को जब हम लोग वाटर में डालते हैं तो वो H+ आयन फॉर्म करता है और ये H+ वाटर के साथ रिएक्ट करके H3O पॉजिटिव का फॉर्मेशन कर देता है। ये एसिड के केस में होता है। बेस क्या फॉर्म करता है, बेस OH निगेटिव का फॉर्मेशन करता है। पर जो ये सॉल्ट है ये ना ही H+ बनाएगा ना ही OH- बनाएगा, ये कुछ और ही बनाएगा। जैसे NaCl क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव बनाएगा। और अब अगर हम लोग देखें NaCl बनता कैसे, तो NaCl जब NaOH बेस और HCl एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तब NaCl का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ तक तो हम लोग सॉल्ट के बारे में हल्का हल्का जाने। अब हम लोग देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट को हम लोग कैसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो 3 तरह के सॉल्ट हम लोग होते हैं, नॉर्मल सॉल्ट, एसिड सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। यही तीनों हम लोग के सिलेबस में, बाकी ये तीनों हम लोग के सिलेबस में नहीं है। डबल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हम लोग के सिलेबस में नहीं है। तो ज़रा देखते हैं नॉर्मल सॉल्ट क्या होता है। तो नॉर्मल सॉल्ट ऐसे सॉल्ट होते हैं जो कि फॉर्म होते हैं कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन। जब किसी एसिड का जो आयनाइजेबल हाइड्रोजन पूरी तरीके से रिप्लेस हो जाए, और उसको रिप्लेस कौन करेगा, मेटेलिक या अमोनियम आयन। ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी तुरंत थोड़ा देर पहले। तो ऐसे सॉल्ट को हम लोग नॉर्मल सॉल्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इस वाले सॉल्ट में कोई भी आयनाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पे जैसे एसिड क्या है, HCl, यहाँ पे एसिड क्या है, H2SO4। तो यहाँ HCl में एक आयनाइजेबल हाइड्रोजन था, वो एक आयनाइजेबल हाइड्रोजन का जगह कौन ले लिया, मेटेलिक आयन। मेटेलिक आयन कौन है, सोडियम, तो बन गया NaCl। यहाँ पे H2SO4, 2 आयनाइजेबल हाइड्रोजन है और दोनों का जगह ले लिया Na, तो यहाँ पे बन गया Na2SO4। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि नॉर्मल सॉल्ट में कोई भी आयनाइजेबल हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि पहचानो कि इसमें से कौन सा नॉर्मल सॉल्ट है, तो नॉर्मल सॉल्ट का हम लोग कैसे पहचानेंगे कि उसमें हाइड्रोजन, आयोनाइजेबल हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट होना चाहिए।
तो जैसे कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है, सोडियम फॉस्फेट आयोनाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है, सोडियम एसीटेट, यहाँ पे देखो हम लोग को हाइड्रोजन तो दिख रहा है पर ये क्या आयोनाइजेबल है? नहीं। आयोनाइजेबल हाइड्रोजन हम लोग पढ़े थे जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो CH3 में जो ये हाइड्रोजन है ये तो डायरेक्टली कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये तो आयोनाइजेबल होगा नहीं। ठीक है, ये वाले ऑक्सीजन से अब सोडियम आके कनेक्ट हो गया, तो ये आयनाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है। तो ये सब बाकी ये सब जो एग्जांपल ये नॉर्मल सॉल्ट के। अब हम लोग एसिड सॉल्ट देखते हैं। तो एसिड सॉल्ट जो है वो कैसे फॉर्म होते हैं? पार्शियल रिप्लेसमेंट, जबकि नॉर्मल सॉल्ट फॉर्म होते हैं कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम ऑफ अ पॉलीबेसिक एसिड। अच्छा, यहाँ पॉलीबेसिक एसिड क्यों बोल रहा है? पॉलीबेसिक एसिड मतलब कि मोनोबेसिक एसिड को छोड़ दो तो डायबेसिक, ट्राइबेसिक, ये सब को हम लोग पॉलीबेसिक बोलेंगे, जिसमें एक से ज़्यादा हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट हो। क्योंकि अगर सिर्फ एक ही प्रेजेंट होगा तो एक तो रिप्लेस हो ही जाएगा, तो उसको हम लोग एसिडिक सॉल्ट कैसे बोल सकते हैं? यहाँ पे H2SO4 में 2 है, तो यहाँ पे सिर्फ एक रिप्लेस हुआ, एक रह गया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एसिड सॉल्ट। एसिड सॉल्ट मतलब हाइड्रोजन रहना चाहिए। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, यहाँ पे हाइड्रोजन वर्ड आ जा रहा है, हाइड्रोजन देख के हम लोग समझ सकते हैं कि ये एसिडिक सॉल्ट है। तो यहाँ पे और भी एग्जांपल्स दे रखा है एसिडिक सॉल्ट का, सब में हाइड्रोजन, यहाँ पे हम लोग नाम में भी देख सकते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे डाई हाइड्रोजन होना चाहिए, डी नहीं, डाई होना चाहिए। तो अब देखो ये जो सॉल्ट सब है एसिडिक सॉल्ट, इसमें आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है, इसका मतलब इसको जैसे ही हम लोग पानी में डालेंगे वो H+ आयन वाटर के साथ जुड़ के हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा। हाइड्रोनियम आयन यानी H3O पॉजिटिव का फॉर्मेशन कर देगा, और H3O पॉजिटिव जैसे ही बनेगा वैसे ही जो जो प्रॉपर्टी एसिड का होता है वो सारा प्रॉपर्टी ये एसिडिक सॉल्ट भी शो करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट भी फॉर्म होता है पार्शियल रिप्लेसमेंट से, लेकिन इसमें हाइड्रोजन आयन का H+ का पार्शियल रिप्लेसमेंट नहीं होता है, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप का पार्शियल रिप्लेसमेंट होता है, यानी OH निगेटिव का। ठीक है, और इस किससे रिप्लेस होगा? डाई या ट्राई एसिडिक बेस से। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं PbOH होल ट्वाइस। PbOH होल ट्वाइस ये कैसा है? ये डाई एसिडिक बेस है, हम लोग पढ़े थे ना, मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस, ट्राई एसिडिक बेस। और ये बहुत ईजी था, जितना OH होगा, जैसे अगर एक OH होगा तो मोनो एसिडिक बेस, 2 OH होगा तो डाई एसिडिक बेस, ये सब हम लोग बेस में पढ़े हैं। तो अब यहाँ पे देखो ये सॉल्ट जो बन रहा है इसमें एक OH प्रेजेंट है, तो इसका हम लोग को पहचानने का बहुत आसान तरीका है। इसका जो नाम रहेगा, इसमें अगर फॉर्मूला दे रखा तो उसमें OH रहेगा, और अगर नाम दे रखा रहेगा तो उसमें या तो बेसिक लिखा हुआ रहेगा या फिर हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ रहेगा। तो जैसे कि अगर हाइड्रोजन लिखा हुआ है तो हम लोग समझ जाएंगे कि एसिडिक सॉल्ट है, और अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड ऐसा कोई वर्ड नहीं है तो वो नॉर्मल सॉल्ट है, और अगर हाइड्रोक्साइड या फिर बेसिक वर्ड लिखा हुआ है तो हम लोग समझ जाएंगे कि बेसिक सॉल्ट है, या फिर अगर सिंबल दे रखा है तो OH रहेगा तो बेसिक सॉल्ट है। तो यहाँ पे सब में देख सकते हैं OH है, तो ये सब हो गया बेसिक सॉल्ट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट क्या होता है वो पहचानना सीख गए। नॉर्मल सॉल्ट में OH और H कुछ नहीं होगा, आयनाइजेबल हाइड्रोजन नहीं होगा, जबकि एसिडिक सॉल्ट में आयनाइजेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। आयनाइजेबल वर्ड यूज इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जैसे एसिटिक एसिड में हम लोग देखे थे यहाँ पे इससे पहले एसिडिक सॉल्ट का जब हम लोग एग्जाम्पल देखे थे, यहाँ पे नॉर्मल सॉल्ट का जब हम लोग एग्जाम्पल देखे थे, यहाँ पे भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन ये हाइड्रोजन आयोनाइजेबल तो है नहीं, तो इसीलिए हम लोग को आयोनाइजेबल वर्ड यूज़ करना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल, एसिडिक और बेसिक क्लियर हो गया होगा, और यहीं पे हम लोग का चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बाय।